चुनाव प्रचार के लिए पहुंची अब वायनाड प्रियंका गांधी, भाई राहुल भी पहुंचे वहां पर, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोल दिया है। आखिरकार क्या क्या बोले यहां वायनाड चुनाव से पहले राहुल गांधी केंद्र सरकार पर, चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल TC न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कांग्रेस नेता और पार्टी के उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव से पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए बीते रविवार को केरल के वायनाड पहुंचे। गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल भी थे और उनके पहुंचने पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सुधाकर और कांग्रेस सांसद के सुरेश और कांग्रेस विधायक T सिद्दीकी समेत अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने कहा, बारिश होने पर भी मेरा इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको इंतजार नहीं करवाना चाहती। उन्होंने कहा, नेताओं के बीच का रिश्ता आपके और राहुल गांधी के बीच के रिश्ते जैसा होना चाहिए। ये ईमानदारी, विश्वास और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई पर आधारित होना चाहिए। प्रियंका ने कहा, महंगाई इतनी अधिक है कि अगर परिवार का हर सदस्य काम भी करे तो भी ये पर्याप्त नहीं है। आपको शिक्षा, पीने के पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंचा ही जरूरत है। यहाँ तक कि मनरेगा योजना में भी अब सीमित नौकरियां उपलब्ध है क्योंकि फंड सीमित है। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने मोबाइल वैन शुरू की है। हमें ऐसे और कार्यक्रम की जरूरत है। केंद्र को देखिए, उन्होंने 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन वे आप लोगों की मदद नहीं करते। मैं पिछले हफ्ते एक फुटबॉल स्टेडियम में रुकी थी। वहां बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। मेरा बेटा भी फुटबॉल खेलता है। मैं उन्हें देख रही थी और मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली के बच्चों को खेल शिविरों को और बेहतर सुविधाओं में जाने के अवसर मिलते हैं। क्या वायनाड के बच्चों को भी अवसर नहीं मिलने चाहिए? तो वहीं वायनाड के कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा, भारत महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन पर बना है। वो ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम से प्रेरित है। हमने साहस और एक अनोखे अहिंसा विरोध के साथ अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हम इस क्षेत्र में इसलिए चमके क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं। उन्होंने कहा, जब RG यहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले तो ऐसा इसलिए नहीं था कि वो सत्ता के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भारत एक लोकतांत्रिक देश बना रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अन्य देशों की तरह बन जाएंगे जो लोकतंत्र को महत्व नहीं देते। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि संविधान की रक्षा भारत की प्राथमिक लड़ाई है। राहुल गांधी ने बीते रविवार को इस बात पर जोर दिया है कि आज देश में प्राथमिक संघर्ष संविधान की रक्षा और संरक्षण का है। उन्होंने कहा है, देश का संविधान नफरत से नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम से लिखा गया है। लोकसभा सांसद ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार के तहत और यहां मानवतावाड़ी में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज देश में मुख्य लड़ाई हमारे देश के संविधान की लड़ाई है। हमें जो सुरक्षा मिलती है, हमारे देश की महानता सब संविधान से ही आई है। लोकसभा में विपक्षी नेता ने कहा, ये प्रेम और नफरत के बीच की लड़ाई है। उन्होंने ये आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच की लड़ाई है और अगर आप वाकई इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो आपको अपने दिल से यहाँ पर गुस्सा, नफरत को हटाकर और उसकी जगह प्यार, विनम्रता और करुणा को लाना होगा। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के साथ अपनी बचपन की यादें भी यहाँ पर साझा की। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके